प्रश्न है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु का एक गोला, क्या धातु का एक गोला है जिसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो कहता है बेलन की जो है ना ऊंचाई बताइए, क्या बताइए, बेलन की ऊंचाई। तो प्रश्न तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा, देखते हैं। तो सबसे पहले धातु का कोई गोला हो तो धातु का गोला समझता है, गोला का मतलब वृत्त नहीं, जैसे फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, तो गोला हुआ ये, उसके अंदर में जगह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जगह। जगह को हम आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंदर का। जैसे ये फुटबॉल है तो हम तो बना नहीं सकते, तो वृत्त जैसा लगेगा, लेकिन समझ के चलो ये क्या है, गोला है। तो ये इसको पिघलाया और इसका क्या क्या दिया है, देखो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र हुआ, ये हुआ त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके भट्ठी में क्या बना रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाल दिया है, अब बेलन बना देता है। तो बेलन इसको कहते हैं सिलेंडर के जैसा जो होता है, तो ये बेलन बनाया जा रहा है एक ठो, ठीक है। तो हम भी बना दिया, तो बेलन बना दिया और इसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कहीं भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। कहता है बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला चीज हमको बताना है कितना होगा। तो हम बताए हैं जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है, किसी भी चीज को, जैसे गोला हो बेलन हो, जो भी चीज को पिघलाएगा यहाँ पर, तो नया चीज जो बनेगा दोनों में एक चीज हमेशा बराबर होता है, क्या बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। यानी इस प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो गोला का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, बेलन का। जैसे गोला और बेलन का आयतन बराबर करेंगे, जो बचा हुआ चीज है यानी ऊंचाई, वो अपने आप निकल जाएगा, कुछ नहीं है। समझ में आया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या है, गोला। तो गोला का त्रिज्या दिया हुआ वो लिख लेना है, गोला का त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर कितना 4.2 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं है। बेलन का भी त्रिज्या दिया हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं, तो बेलन का त्रिज्या, तो ये भी कितना हो गया, r बराबर ये 6 सेंटीमीटर का। कहाँ है बेलन का ऊंचाई, निकालिए, क्या निकालिए, हाँ तो वो भी लिख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h से लिखते हैं, किससे, h से। तो h बराबर ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा बता दिए, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। हम कहेंगे कि जितना गोला का आयतन होगा उतना बेलन का लिखेंगे, चूंकि गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन का, तो बेलन का आयतन, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमको गोला का भी आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए, बेलन का भी आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का हो गया। ये क्या हो गया, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ ये जो पाई है पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। आर उर नहीं कटेगा क्योंकि दोनों का आर का मान अलग अलग है, वो देखने के बाद बताना चाहिए, सीधा फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से वैसे हमको निकालना है h, तो h इधर दिख रहा है, तो बाकी चीज का मान रखते जाते हैं। 4/3 तो इसे रहेगा भाई, 4/3 गुना r क्यूब, तो ये r किसका है, गोला का, तो गोला का r है 4/2, तो 4.2 3 बार, ठीक है, गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर, उधर चलते हैं, पाई तो कैंसिल है, आर का स्क्वायर चाहिए, तो आर किसका है, बेलन का, और बेलन का जो आर है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, जिसको 36 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, गुना एच ही निकालना है, बाकी सबको इधर रहने देते हैं, एच निकालना है। तो एच के साथ जो भी है सबको इधर ले आते हैं, तो 6 का 36, 36 इधर कौन सी है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, पूरा चीज के साथ भाग में बढ़ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, और 3 तो पहले से गुना में उधर क्या आ जाएगा 36, डायरेक्ट कर दिए, बराबर एच। अब यहाँ से कुछ नहीं काटना खुटना है और आंसर आ जाएगा। तो 4 से ये 36 9 बार में कटेगा, ठीक है, और इसका जो है पॉइंट उड़ा देंगे तो गुना 10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना 10 हो जाएगा,
इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये काट देते हैं 3 से 14 तिया 42 हो गया, और कटेगा नहीं। 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 से 3 तिया 9 और 3 से क्या बार में 3 का 3 3 चौक 12। अब ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से 14 बार में, तो नीचा में हो गया 1000। 10 गुना 10 गुना 10 ऊपर में 14 का क्यूब। हाँ काट देते हैं, एक काम करो ना, काटो मत, चूंकि आंसर पूरा परफेक्ट निकलेगा ही नहीं, इसीलिए पॉइंट से एक जो नीचे है ना, एक पर 0 भाग देने में आसानी होगा। काट तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे काट देगा 2 पंचे 10 5 आ जाएगा, भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 14 3 बार 14 का स्क्वायर होता है 114 गुना 14 196, 196 गुना 14 कर लेते हैं, तो 6 चौक 24 बचा 2 19 चौक 76 77 78 क्रॉस 6 9 1 4 8 6 14 4 9 7 16 1 17 7 1 1 2। ठीक है, या 27 44 कितना हुआ, हाँ यानी कि 2744 बटे नीचा में 1000। अब बताओ 1000 से भाग देना कितना आसान है, बराबर उधर ऐसे लिखेंगे, आसान है कि नहीं, तो थोड़ा बनता तो वैसे भी, लेकिन अब इसको भाग देंगे तो 2 बार में 2000, अब पॉइंट लगाएंगे नहीं खाएगा 7 4 4। बोलो कितना आसानी से बन गया। तो एच का मान कितना आया, एच बराबर 2.74, पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये निकल गया आंसर। प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करिए। मतलब खेत किसके जैसा है, आयत के जैसा, उसी को कहते हैं आयताकार। किताब में खेत आयताकार है तो यानी खेत बना लो आयत, एक आयत बना लिए। ठीक है, अब पता है ये वाला लंबाई होता है, ये वाला चौड़ाई होता है, और आयत का आमने सामने एक भुजा क्या होता है, बराबर, ये जितना ये भी उतना, ये जितना ये भी इतना। अब देखते हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण, इसके बारे में बोल रहा है विकर्ण, तो विकर्ण भाई ये होता है, क्या होता है, किधरों ये आयत में 2 विकर्ण होता है, इधर से खींच लो चाहे इधर से, अपना इच्छा किधरों से खींच सकते हैं। विकर्ण खींच दिए, विकर्ण बोला विकर्ण खींच दिए। हाँ, विकर्ण के बारे में क्या है, विकर्ण देखो कितना है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा बताओ ये होगा कि ये होगा, चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगा, छोटी भुजा जितना है ना, देखो उसकी छोटी भुजा से यानी इससे 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन, विकर्ण, ये जितना है इससे 60 मीटर बड़ा विकर्ण है। अगर थोड़ा देर के लिए x हो जाए छोटी भुजा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर अधिक है, तो मतलब 60 मीटर अधिक इसको कहेंगे, x प्लस, ये स्पष्ट बोला है। देखो उसकी विकर्ण कितना है, जिसको जहां पर रुकना घेर दे, विकर्ण कितना है, उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन, विकर्ण, लिख दिया 60 मीटर। आगे, यदि बड़ी भुजा, देखो अब बड़ी भुजा किसके बारे में कर रहा है, बड़ी के बारे में, तो बड़ी भुजा ये वाला हुआ चाहे ये वाला, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, किससे, इसी से, यानी छोटी भुजा ये हुआ, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर, x प्लस 30 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, खेत की भुजा मतलब ये वाला। अब जरा बताओ ये x है तो ये भी x होगा, हो गया, अब बन जाएगा, इसमें क्या है, अब नहीं निकलेगा, कैसे, हाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, किसका, क्योंकि ये खेत आयत के जैसा है ना, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आयत का प्रत्येक कोण, हम इसमें यहाँ पर लगा लेंगे, कहाँ पर, चाहे इधर इसमें लगा लो, किधर लगा लो, इस त्रिभुज में लगा लो, इस त्रिभुज में लगा लो, चाहे विकर्ण को ऐसे खींचा होगा तो इधर वाला में लगाएगा, इधर वाला किधर वो भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो और आराम से किसी एक का यानी x का मान निकल जाएगा, x का मान जैसे निकलेगा फिर इसमें 30 जोड़ देंगे, ये भी निकल जाएगा। अब विकर्ण तो हमसे पूछा नहीं, खाली क्या पूछा, भुजा, विकर्ण पूछता तो इसमें 60 जोड़ देते हैं, हो गया, कहानी खत्म है। अब सवाल में कुछ नहीं रखा है, सब हल करना है सिर्फ। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार खेत की, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना x है ना। उसके बाद विकर्ण के बारे में बोला, विकर्ण भी लिख देते हैं,
तो विकर्ण कितना बोल रहा है कि छोटका भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो वो भी लिख दिए। बड़ी भुजा के बारे में बोला है, छोटका से कितना है 30 मीटर अधिक है, तो वो भी लिख दिए x प्लस 30, x प्लस 30 हो गया। अब नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण भाई ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो कर्ण कौन है AC, तो कर्ण मतलब AC का स्क्वायर। लंब कौन हुआ AB का स्क्वायर। आधार कौन हुआ BC, तो BC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। सबका मानचित्र से देख के रखेंगे। ये कितना है x प्लस 60 AC, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 60 इसका होल स्क्वायर है बराबर AB का स्क्वायर है, तो AB का मान कितना है x, तो यानी x स्क्वायर जोड़ BC का मान है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ई वैसे रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बस कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए बराबर इधर एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा प्लस ए स्क्वायर, फिर इसमें प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान x और b का मान 30 हो गया। अब इसको हल करते जाना, इधर देखते हैं अब थोड़ा। एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा प्लस 60 का स्क्वायर हो गया 3600 हो गया। अब प्लस यहाँ पर गुना करना है, तो 60 दूनी 120x कितना हो गया 120x बराबर किस पार चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर से वैसे रहेगा प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के 30 का स्क्वायर हुआ 900 अब प्लस, अब यहाँ पर 30 दूनी 60x कितना x 60x। अब ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, बराबर की पार समान चीज कट जाता है, बचा जो सबको ले आते हैं इसी तरफ, सबको ले आते हैं करना इधर मतलब हम बताते हैं करना क्या है। x वाला सबको वैसे एक्स स्क्वायर है ना, द्विघात समीकरण, हाँ द्विघात समीकरण बनेगा, सब एक उधर एक चल उधर आएगा सब माइनस में हो जाएगा, फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा बाद में, लफड़ा हो जाता है। तो सब एक उधर ले आते हैं, इधर क्या बचेगा जीरो, क्या बचेगा जीरो। हाँ जिधर मतलब कि माइनस का झमेला नहीं उधर एक चलो, चाहे बाया हो या दाया हो, देख लो सवाल में क्या हो रहा है। तो सबको भेज दिए यहाँ पर एक बार बराबर जीरो, उधर पहले एक्स स्क्वायर है फिर है 900 प्लस के 60x आ भी गया, पहले इसके जाएगा माइनस के 12 और 120x अब माइनस के 3600 हो गया। अब उसमें से जो समान चीज है उसको एक जैसा कर लेते हैं, जीरो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर कोई नहीं आके ले आ जाएगा। अब एक्स वाला दोनों है तो दोनों मिलकर कितना बनेगा माइनस के 60x प्लस माइनस माइनस 120 में से 60 गया तो माइनस के 60 को x बचेगा और 900 प्लस के गलती एक सुना कम हो गया 3600, तो कितना बचा हाँ हाँ तो 3600 हो गया 3600, तो 3600 में 900 चला गया 00 और 36 16 में सुना 2700 कितना 100 हाँ 2700 हो गया। अब इसको सरिया लेते हैं, जीरो उधर भेज देते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 बराबर जीरो हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लो या द्विघाती सूत्र लगा दो, तो द्विघाती सूत्र से जल्दी बन जाता है, बड़ा संख्या है गुणनखंड में थोड़ा बखेरा हो जाएगा। दो से इसमें भाग लग कहाँ रहा है, दो लगना का मतलब सब नहीं लगना चाहिए, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करो। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से पता है ना, पहले ABC चाहिए, A का मान कितना होगा 1 A बराबर 1, B का मान कितना होगा माइनस के 60 कॉमा C बराबर कितना माइनस के 2700 हो गया। अब द्विघाती सूत्र सब में x है तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 2a हो गया। इसमें रखना है तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 60 हो गया। चलो प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, बी कितना है बी हो गया माइनस 60 तो माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना, ए का मान कितना 1, सी का मान माइनस के 2700 माइनस के 27 हो गया। अब बटे 2 गुना 1, अब ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 60 प्लस माइनस रूट अंडर 60 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3600 कितना हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 27 चौके 00 7 चौके 28 4 दूनी 7 चौके 28 4 दूनी 8 8 2 10 10,800 10,800 ठीक है। नीचे हम दुइये अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं अंदर में x बराबर 60 प्लस माइनस रूट अंडर में कितना हो गया 00 ऐसे आएगा 8 6 14 का 4 और 3 1 4 1 हो गया बटे 2। अब तुमको पता है वर्गमूल, वर्गमूल बड़ी आसान है 144 का 12 और 00 के बदला में 0 मतलब 120 यानी कि 14,400 का वर्गमूल 120 आएगा तो लिख देते 120। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x बराबर 60 तो वैसे रहेगा प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना 120 आएगा और बटे में 2। अब एक बार प्लस के लेना है एक बार माइनस के, यहाँ से आसान है तो यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर 60 प्लस के, पहले प्लस वाला ले लेते हैं 120 बटे 2 कॉमा माइनस वाला 60 माइनस 120 बटे 2 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया ये x बराबर 180 बटे 2 उधर हो गया तो माइनस के 60 बटे 2, 2 से कटेगा 30 बार में 2 से कटेगा 90 बार में हो गया। तो x का दूगो मान आया एगो 90 एगो माइनस के 30। अब पता है कि x किसको माने हैं, देख लेते हैं x किसको माने। खेत की छोटी भुजा आयताकार, तो कभी भी खेत का भुजा माइनस में हो सकता है नहीं होगा, वहां कहेंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए x का जो मान होगा कितना होगा 90 है ना। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है अतः x बराबर कितना होगा 90 यानी x था छोटी भुजा, बड़ी भुजा निकाल लेते हैं। बड़ी भुजा कितना है x प्लस 30, x प्लस 30 तो x का मान 90 जोड़ 30 बराबर हो गया 120 मीटर सेंटीमीटर क्या था कुछ था क्या, हाँ मीटर में सब चल रहा है तो ये भी हो गया मीटर 120 मीटर। और उसके बाद छोटी भुजा लिख देते हैं यहाँ पर, छोटी भुजा डायरेक्ट हो गया कितना 90 मीटर, तो दोनों यहाँ पर आंसर। प्रश्न है किसी चक्र चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्रमशः 4:5 के अनुपात में है तो कोण का मान ज्ञात करें। देखो चतुर्भुज तो पढ़े हैं लेकिन इस चतुर्भुज में कैसा चतुर्भुज है, अच्छा तुम लोग कभी नाम सुना है या पढ़ा है इसके बारे में, 9 क्लास में है चक्र चतुर्भुज। 9 क्लास अगर पढ़ा रहता पूरा बढ़िया से तो पता रहता चक्र चतुर्भुज किसको कहते हैं। चक्र चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। कहां पर, उसको चक्र चतुर्भुज कहते हैं, 9th में पढ़ाए थे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले चक्र चतुर्भुज बनाएंगे। तो चक्र चतुर्भुज जब भी बनेगा वृत्त पर होगा। कहां पर होगा, हाँ ऐसे बना दिया, ऐसे करके बना दिया, ऐसे बना दिया और इसको यहां से जोड़ दिया। तो ध्यान से देखो क्या इस चतुर्भुज का 4 जो शीर्ष है तो क्या वो वृत्त पर नहीं है, है ना। यह भी शीर्ष वृत्त पर, वृत्त पर, वृत्त पर, वृत्त पर, इसी को कहते हैं हम चक्र चतुर्भुज। वो हमेशा वृत्त पर ही रहेगा चारों शीर्ष। इसके बारे में नहीं पढ़ा। चक्र चतुर्भुज का कुछ खास स्पेशल गुण होता है।
ये जो सम्मुख कोण है ना दोनों, ये वाला, हाँ ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? जैसे आयत का गुण होता है ना कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसी तरह चक्र चतुर्भुज का गुण है कि ये वाला जो सम्मुख कोण है 180 का, ये भी तो सम्मुख कोण है, ये इसका कोण है, तो ये दोनों सम्मुख कोण कितना? 180 का। अब पढ़ते हैं सवाल में क्या कहा है। कहा कि किसी चक्र चतुर्भुज के आमने सामने, इसी को कहते हैं आमने सामने, क्या कहते हैं? यानी सम्मुख कोण को आमने सामने का कोण क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। मतलब एगो 4 अनुपात, एगो 5 अनुपात में, यानी 4-5 के अनुपात में है। तो कोण का मान बताना है कि भाई ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, चाहे ये कितना, ये कितना। समझ में आया? तो अनुपात में जब भी रहता है ना सवाल में, हम क्या कहते हैं? एक्स मान लो। क्या मान लो? हाँ, तो दो कोण है आमने सामने वाला, यहाँ पे लिख देते हैं माना अनुपातिक राशि बराबर एक्स। माना अनुपातिक राशि बराबर क्या? एक्स। अब सम्मुख कोण है, तो दूगो सम्मुख कोण है आमने सामने वाला, तो पहला सम्मुख कोण कितना? 4x, दूसरा 5x, है ना? तो पहला सम्मुख कोण निकाल लेते हैं। पहला सम्मुख कोण बराबर कितना? 4x। खाली उस अनुपात में इस x को चिपका देना है। और दूसरा सम्मुख कोण, दूसरा सम्मुख कोण कितना? उस 5 में खाली क्या चिपकाएगा? x, 5x। अभी बताएं सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देना है कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, हाँ सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, उसी तरह चक्र चतुर्भुज सम्मुख कोण। तो दुइये तो सम्मुख कोण है, कौन कौन? एगो 4x, एगो 5x, बराबर कितना? 180 डिग्री। दोनों का जोड़ात कितना हुआ? 9x बराबर 180 डिग्री। x का मान थे, x को अकेला गुना का चीज भाग में 180/9, तो कितना डिग्री? 20 डिग्री। कितना डिग्री? x का मान कितना हो गया? 20 डिग्री। अभी नहीं निकला है, x का मान इसमें रख देंगे तो पहला कौन? पहला वाला, इसमें रखेंगे तो दूसरा वाला। हाँ, तो इसीलिए पहला सम्मुख कोण, पहला सम्मुख कोण, तो पहला सम्मुख कोण कितना माने हैं? 4x। कितना माने? 4x। 4 गुना x का मान उठा के चिपकाओ यहाँ, 20 चौके 80 डिग्री। अब दूसरा सम्मुख कोण निकालते हैं, इसीलिए दूसरा सम्मुख कोण कितना माना हुआ है? 5x। इसमें x का मान चिपकाओ तो 5 गुना 20, 20×5 100 डिग्री। निकल गया, एगो 80 डिग्री, एगो 100 डिग्री। कहानी खत्म। प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है, उसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज है समलंब। तो समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज की दो भुजा बराबर नहीं समांतर हो तथा दो भुजा हो समांतर हो, बकुआ सब, उसको क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? तो समलंब चतुर्भुज का हम चित्र तैयार करते हैं। देखो कितना आसान सवाल है। ये हो गया हमारा, कुछ इस प्रकार से ये एक समलंब चतुर्भुज खींच दिए। अब यहाँ पर भुजा बना लेते हैं, ABCD नाम दे दिए, भुजा भी बन के रेडी। अब कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में बना दिए, AB समांतर CD, तो AB और CD आपस में समांतर बोला था, इसीलिए ऐसा बनाए थे। उसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो विकर्ण दोनों का खींच देना है। पहले सब सवाल में चित्र ही बनाना चाहिए, पढ़ते जाना चाहिए और चित्र तैयार करते जाना चाहिए। हो गया, वो पर काट रहा, वो बोल दिया था, काट दिए। अब सिद्ध करना, उसको देखते हैं कहाँ मिल रहा है। ये कहता है OA/OC, तो देखो भाई OA ये वाला भुजा, फिर OC ये वाला भुजा, मतलब ये पूरा आ रहा है। ठीक है, OB ये वाला भुजा हो गया बटे OD ये वाला भुजा। तो अगर देख लो
अब ये पूरा भुजा एक साथ अगर दोनों को जोड़ देते आ जाता है, इधर वाला एक साथ आ जाता है। तो दिमाग ये तभी सिद्ध होगा, ये ना भुजा का अनुपात दिया है, क्या दिया है? हाँ, बटे में तो क्या कहेंगे, अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुपात। तो ये तभी आएगा जब दो त्रिभुज को तुम समरूप करेगा, क्या करेगा? हाँ, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो दिमाग लगाना, इसमें चार त्रिभुज देख रहा है, 1 2 3 4, इस चारों में से कौन दो त्रिभुज ले जिससे ये भुजा का अनुपात बराबर आ जाए। अगर देख लो नीचे ऊपर लेते हैं तो यहां देखते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो OB और OD भुजा का अनुपात आएगा। OB OD है, देखो इधर वाला OC और OA, तो OC OA है, तो ये देखने से हमको पता चल रहा है। वो तुमको ट्राई करना पड़ेगा ले लेके कि कौन सा त्रिभुज को समरूप करें जिससे भुजा का अनुपात क्या आ जाए, बराबर। अब बात आता है इस त्रिभुज को समरूप कैसे करें, वो भी बड़ी आसान है। तो पहले बोल दिया है कि AB और CD, ये है AB, ये CD, दोनों क्या है, समांतर है। तो समांतर होता है तो ये जो BD है तिर्यक रेखा, क्या है, तिर्यक रेखा। जब समांतर रेखा जो है ना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये वाला कोण, कोना कोणी, ये वाला कोण बराबर होगा, जिसको एकांतर कोण कहेंगे। और उसके बाद ये AC जब तिर्यक रेखा बनेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो दूगो कोण बराबर हुआ तो एंगल एंगल से समरूप हो गया। चाहो तो इसको भी बराबर कर सकते हो, ये वाला अच्छा ये वाला गड़बड़ा गया, ये ना इधर होगा। हाँ, तो ये वाला शीर्षाभिमुख कोण। तो तीनों कोण एंगल एंगल एंगल, चाहे दूगो एंगल ले लो। त्रिभुज में दुइये समरूपता कसौटी में दूगो एंगल अगर बराबर कर दिया तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। जैसे त्रिभुज समरूप होगा भुजा का अनुपात अपने आप क्या होगा, बराबर। जो चाहिए वो ले लेंगे, हो गया प्रूफ। कुछ था बनाना है। अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज है, जिसमें जो दिया लिखेंगे, जिसमें वो उसने कहा कि AB समांतर CD है, और क्या बोला, और विकर्ण के बारे में बोला, काटता उठता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध करना है डायरेक्ट, चलो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है कि OA बटे OC बराबर है OB बटे में OD, ये लाना है, चाहे जैसे ला। तो हम बोले कैसे लाएंगे, त्रिभुज को समरूप करना है। तो ऊपर वाला त्रिभुज AOB पहले लेते हैं। अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB लिया तो इधर से लो COD। तो त्रिभुज COD में हाँ दो चीज बराबर दिखाना है। तो भाई ये कौन बराबर है देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसको क्या नाम देगा, कौन CDO, यहीं तक चलते हैं इस त्रिभुज में। तो कौन पहले AOB लिया ना, ऊपर का चलेगा, ऊपर का। तो ये वाला कौन, तो BAO, कौन BAO बराबर ये वाला कौन यहां से बराबर, तो DCO, कौन D, क्या हो गया DCO क्यों बराबर है, कहेंगे एकांतर कौन है। कौन सा कौन है, एकांतर कोण, कोना कोनी जो कौन बनता है। फिर ये वाला हो गया, तो इधर का कोना कोनी पहले ये B लेंगे तो ABO लिखेंगे, कौन ABO बराबर कौन ये वाला इसके साथ, इसका नाम होगा CDO, ये भी बराबर क्यों, ये भी एकांतर कोण। दूगो कोण बराबर हुआ, तीसरा दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, चाहे दिखाओ या ना दिखाओ, समरूपता कसौटी। तो इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD कौन सा नियम से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हो गया ये समरूप। अब जब समरूप हुआ तो त्रिभुज का भुजा का अनुपात यहीं से निकालेंगे और वो क्या होता है, बराबर। इसीलिए जो होगा ये AO, तो यहाँ पर देखते हैं OA का यूज किया है, जो नाम लिया वही ले लो, बाद में पलटने से क्या फायदा। तो OA लिया है, इधर से होगा OC, तो OA बटे इधर से OC। अब देखो
ओ बी, अब इधर से ओ बी है, देख ले, हाँ ओ बी, इसका मतलब इधर से लिया ओ बी और ओ डी, तो ओ बी इधर से, इधर से ओ डी, इधर से बराबर। अब ए बी, यहाँ से ए बी, यहाँ से सी डी, तो ए बी बटे में सी डी। अब यह दुगुन लिया है, उसको छांट दिया, तो हम भी इसको क्या करते हैं, छांट देते हैं। हाँ, तो अगला स्टेप में इसीलिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, हो गया प्रूव्ड। सवाल में कुछ नहीं था।